पारख प्रकाशी जो भये गुरुदेव आप, बंदों चरण तिनके भले जेहि प्रेम सद्गुण तीर हैं प्रेमी। चाल मन जो प्रेम दिल साचा रहे वही, शोध गही तब प्राप्ति होए स्थिति वह आप ही ने नाशि भ्रम मार्ग। ज्ञान का बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का कबीर। नाम जेहि सोई जनाया जान का, को जो हान करी वही बंदी मम मन मान का। ज्ञान को जो हान करी मम मन मान का। रमैनी 64। काया कंचन जतन कराया, बहुत भांति के मन पलटाया। जो 100 बार कहूं समुझाई, तयो धरो छोरी नहीं जाई। जन के कहे जन रही जाई, नौ निधि सिद्धि तिन पाई। सदा धर्म जाके हृदया बसई, राम कसौटी कस्तहि रही। जोरे कसावय अंतय जाई, सो बाउर आपु ही बौराई। ताते परी काल की फांसी, करहु न आपन सोच। जहाँ संत तहाँ संत सिधावें, मिल रहे धूत ही धूत। एक बात और फिर इसको कहता हूँ आगे। सारे प्रश्नों का समाधान कोई नहीं कर सकता। कोई कितना भी बुद्धिमान हो जाए, कितना भी जानकार हो जाए, सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा सकता है। अध्यात्म ने कोई ठेका नहीं ले रखा है हर सवाल का जवाब देने के लिए। बहुत से सवाल विज्ञान के हैं, उनको वैज्ञानिक देंगे। धार्मिकों के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है वो। जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो बुद्ध भी तो मौन रह जाते थे। बुद्ध भी मौन रह जाते थे कई प्रश्नों पर। समय जवाब देगा, आगे बातें और साफ होंगी। अध्यात्म का जो काम है वो काम करे। हर सवाल का जवाब अध्यात्म के पास भी नहीं है। ये कबीर साहब के समय में
योगियों का जोर रहा है, इसको पहले की रामायणों में भी देख आए हैं। और वो कहते थे रिद्धि सिद्धि मिलेगी, योग करोगे, योग में पारंगत हो जाओगे तो। ऐसा झांसा दे करके बहुत लोगों को योग की तरफ आकर्षित करते थे। और उसके बाद फिर वही कहानी, नक्कटा पंथ। नाक कटवा लो, भगवान के दर्शन होंगे। अब नहीं दर्शन हो रहे हैं, तब नाक तो कट ही गई है। वैसे ही योगियों का था, नवनिधि सिद्धि पाओगे। अब कोई योगी हो गया नहीं तो कोई बात नहीं, जो मिल गया वही बहुत है। तो उनका बड़ा जोर था योगियों का। गुरु जी ने इसमें लिखा है, कबीर साहब ने स्वयं योग किया होगा, उसमें सिद्ध हुए होंगे हठ योग में, उनको कोई उसमें सार नजर नहीं आया तो उन्होंने छोड़ दिया, बागी आगे चल के उसका खंडन भी जबर किया। ये जो रमैनी है, काया शरीर कंचन सोने जैसी, जतन यत्न कराया, बहुत यत्न किया कि काया हमारी, शरीर हमारा सोने के जैसा चमकता हुआ रहे, जवान रहे। हठ योगियों के बहकावे में आकर कुछ साधक इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम यत्न करके अपनी जवानी सैकड़ों वर्षों तक बनाए रख सकते हैं और शरीर भी अमर कर सकते हैं। गोरखनाथ जैसे लोगों को लोग आज भी जीवित ही मानते हैं। इन मिथ्या महिमाओं के जाल में पड़कर कुछ लोग नेति, धोती, बस्ती, नौली, कपाली, त्राटक ये सब करते हैं। खान पान और अन्य बातों में बहुत संयम करके शरीर को स्थिर रखने का भ्रम पाले रहते हैं। और ये भी एक भ्रम है कि जो योग सिद्ध हो जाएगा वह अष्ट सिद्धि नवनिधि पाएगा। आदमी में ये लगातार भाव बना रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिएं और जवान बूढ़े होकर के नहीं जिएं, ऐसे जिएं कि भोगों को भोग सकें। कहाँ, अभी यूरोप में किसी राष्ट्र में एक बूढ़ा बाबा है, वो अपने शरीर का पूरा खून निकलवा दिया। उसका बेटा है 26-28 साल का, तो अपने बेटे का खून लिया कि मेरा खून तो अब बूढ़ा हो गया है, 60 साल का हो गया, मेरे खून में वो तत्व नहीं रह गए। बेटे का खून लिया एक प्रोसेस के द्वारा। फिर उसका अब एक नाती है, अब वो नाती के खून की तैयारी कर रहा है। विज्ञान भी कभी कभी ऐसी मूढ़तापूर्ण चीज़ों में लग जाता है ये अभी की बात है, शायद कुछ महीने हुए, एक धनी आदमी तो पूरा एक समूह लेकर के चलता था, लोगों का, डॉक्टरों का, टीम का, हॉस्पिटल का सामान सहित सब लेके चलता था। कभी ज़रूरत पड़ जाए तो वो सब मेरी सुरक्षा में, सेवा में रहें। इतना धनी आदमी था कि वो कर सकता था।
और 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर गया। 50 साल की उम्र, और वो सब टीम टांगड़ा धरा रह गया। हर तरह के लोगों को लेकर चलता था। कहीं मेरा हार्ट बिगड़ जाए तो हार्ट देने वाला रहे, लीवर बिगड़ जाए तो लीवर देने वाला रहे, किडनी बिगड़ जाए तो किडनी देने वाला रहे, सब साथ में, डॉक्टरों की टीम रहे, पूरी व्यवस्था रहे। जब वो जाता था तो 3 हवाई जहाज़ों से जाता था, इतना धनी था। 50 साल में मर गया। तो ये लंबे समय तक जीना, ये सबके मन में कहीं ना कहीं रहता है। साहब कहते हैं, शरीर को कंचन जैसा चमकीला बनाए रखना, उसको युवा बनाए रखना, उसके लिए 1000 तरह के यत्न करना, बहुत लोग इसमें लगे हैं। साहब लिखते हैं, चाहे कोई कितना ही योग करे, बुढ़ापा और मृत्यु का आना निश्चित है। आज भी ऐसे, साहब लिखा है, ऐसे साधु मिलते हैं जो मुश्किल से 70-75 के होते हैं, लेकिन बताते हैं हम योग साधना से चल रहे हैं, 140 वर्ष हो गया है। हाँ, कम दिखते हैं, कम उम्र के दिखते हैं। बुरहानपुर के संत नेपाल में रहते हैं, काठमांडू में, संतुलन साहब नाम है। तो एक दिन उनके यहाँ गए, एकदम हल्के फुल्के हैं, 40 किलो के आसपास के बुज़ुर्ग हैं। तो उनसे बैठ के ऐसी बात करते से पूछा, साहब शरीर कितना हो गया है? अरे साधु से नहीं पूछना चाहिए कितनी उम्र हो गई है। तो मैंने कहा पूछ ही लिया तो बता दीजिए। तो कहे 100 के करीब हैं। मैंने कहा 100 के करीब हैं, लगते तो नहीं हैं। तो कहे आपके विचार साहब और हम एक ही उम्र के हैं। तो मैंने कहा विचार साहब 70 के हैं। तो बोले हाँ थोड़ा ही तो कम है 100 में। कहे बस थोड़ा तो कम है, 70 तो हो ही गए, 30 ही तो बाकी है। पारखी हैं तो 100 ही बताए, पारखी नहीं होते तो 200 बता देते। यह सब व्यामोह है। महत्व तो इसका नहीं कि आदमी कितने दिन जीता है, महत्व तो है कि वह अपने जीवन में क्या करता है। गुरु जी ने इसमें आगे इस भ्रम को तोड़ा है, रिद्धि सिद्धि का बहकावा। सारे रिद्धि सिद्धि मन के धोखे हैं। ये अंधविश्वास ऋग्वैदिक काल से ही है। मुनि लोग आकाश में उड़ सकते हैं, सब कुछ को देख सकते हैं। मुनि लोग वायु मार्ग पर घूमने के लिए उनके लिए संभव है। और पतंजलि की योग दर्शन में लिखा है कि योगी त्रिकालज्ञ हो जाता है, संपूर्ण प्राणियों की भाषा जान लेता है, हाथी के समान बलवान, दूर की वस्तुओं का ज्ञाता, भूख प्यास से मुक्त आदि हो जाता है। वह दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, आकाश में उड़ता है, अणिमा लघिमा गरिमा इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। ये सारे अंधविश्वास जनमानस में फैले थे और योग दर्शन के लेखक ने सूत्रों के रूप में उन सारे अंधविश्वासों को अपने ग्रंथ में संचित कर दिया। और पीछे के लोग इन्हें शास्त्र वचन मानकर कि ये त्रिकालज्ञ ऋषियों के हैं, इन सारे अंधविश्वासों को मन में पालते हैं। ऐसे अंधविश्वासों को पालने से 2 प्रकार की हानियां होती हैं। पहली तो यह कि हम अंधविश्वासी बनते हैं और कारण कार्य व्यवस्था के बोध से वंचित रह जाते हैं, और कोई भी जालसाज योग का पाखंड दिखाकर हमें ठग सकता है। और दूसरी हानि
ये सिद्धि लाभ के चक्कर में रत्नतुल्य जीवन को हठ योग में बर्बाद कर देते हैं। इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं, सिर्फ भटकाव है। सदगुरु कबीर के युग में हठयोगी खूब थे। लगता है कि कबीर साहब ने स्वयं भी हठयोग साधा था, परंतु उसे व्यर्थ जानकर छोड़ दिया था और फिर बीजक में उसका जगह जगह खंडन किया है। बहुत भांति के मन पलटाया। गुरुजी ने अर्थ किया है, मैंने बहुत कोशिश की उनके मन को वहाँ से पलटाऊं योग साधना से, इन झूठी बातों से मैंने प्रयास किया उनके मन को पलटाने का बहुत भांति से। किन लोगों का? जिनके मन में रिद्धि सिद्धि की कामना है, शरीर को जवान बनाए रखने की कामना है। मैंने कोशिश की कि उनके मन को उधर से पलटा सकूं, लेकिन जो 100 बार कहो समझाई, तैयो धरो छोड़ नहीं जाई। जो 100 बार कहो समझाई, यदि 100 बार भी उन्हें समझा करके कहूं, तयो धरो छोड़ नहीं जाई, तयो तो भी छोड़ करके उसको धरते नहीं हैं, उससे अलग नहीं हो पाते हैं। इतनी मजबूती से उसको पकड़ रखा है कि उसको छोड़ नहीं पाते। आदमी जिसको मान लेता है उसको मान लेता है। वो कहता है सीधे सीधे कि हमें एक रास्ता बता दो, एक लीक पकड़ा दो, बस हो गया। अब हर बार कहो विवेक करो, हर बार कहो विचार करो, हर बार कहो परख लगाओ, उसको एक लीक पकड़ा दो, बस हो गया, वो चलता जाएगा बैल की तरह। कबीर साहब कहते हैं लोग इन सिद्धियों के व्यामोह में पड़े हुए शरीर को जवान बनाए रखने के लिए ये लोग लगे हुए थे। शास्त्रों में, ग्रंथों में इसकी बड़ी महिमा गाई थी। इसलिए जब मैंने इनको समझाने का और इस रास्ते से हटाने का प्रयास किया तो इनसे वो बात छूटती नहीं है, ये उससे अलग नहीं हो पाते हैं। जन के कहे जन रही जाई, इस पंक्ति में देखें 2 बार जन आया है शब्द। जन का अर्थ होता है योगी जन। जन माने लोग, यहाँ योगियों के लिए है योगी जन, योगी लोग। जन के कहे पहला अर्थ है योगी लोग। जो योगी हैं, जो हठयोगी हैं, इनके कहे जन रह जाई। जो हठयोग साधते हैं उनके कहे अगर चलोगे तो क्या होगा? जन रह जाए, तुम भी योगी बन करके ही रह जाओगे बस। जन के कहे, जन माने योगी जन। ये जो योगियों की परंपरा है, इनके कहे अनुसार अगर चलोगे तो तुम भी योगी ही बन करके रह जाओगे बस, कुछ ज़्यादा नहीं। बहुत होगा तो 9 निधि सिद्धि 3 पाई। बहुत होगा तो थोड़ा रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन वो सब भी तो छूट जाती है ना। रिद्धि सिद्धि भी हमेशा के लिए नहीं रहती है। जन के कहे जन रही जाई, योगियों के कहे अनुसार अगर करते रहोगे तो
योगी बनकर के रह जाओगे। 9 निधि सिद्धि 3 पाई, ये जो कहा जाता है रिद्धि सिद्धि मिल जाना, माने थोड़ा सांसारिक लाभ मिल जाएगा बस। पहले एक संत हुआ करते थे, देवराहा नाम था उनका, देवराहा बाबा। शायद उनके गांव का ही नाम था देवराहा। तो गांव के नाम पर ही उनका नाम भी पड़ गया था। कमर में एक कपड़ा लपेटे रहते थे और उनके शिष्य कहा करते थे कि वो एक क्षण में प्रयाग में रह सकते हैं और अगले क्षण वो हरिद्वार में रह सकते हैं या रहते हैं। और कभी कभी तो जहाँ पर गंगा का घाट है उसी घाट पर ही उनके लिए मड़ैया बनाई जाती थी और उसी पर वो बैठ जाते थे, वहीं बैठे रहते। पूरा मेला वो वहीं पर बैठे बैठे बिता देते थे। पैर लटका देते थे तो नीचे से लोग जाते थे तो उनके पैर अपने सर पर रख लेते थे, बस हो गया, बाबा का प्रसाद मिल गया। और उनकी बड़ी महिमा, बड़े सिद्ध माने जाते थे। जी थे, हाँ। लोगों को, हाँ, ऐसा भी कहते थे कि वो चमत्कार करते थे, वो भविष्य बताते थे। आज के समय में होते तो आज की सरकार तो उनको सिर माथे पे रख लेती। क्योंकि वैचारिक तौर पर तो वो भी वही गौ हमारी माता है, उसी विचारधारा के थे। हमारे शास्त्र, हमारे पंथ, हमारी पुस्तकें, हमारे देवी देवता, पर महिमा थी। जनमानस जितना मूढ़ होता है वो ऐसे ही कोई मूढ़ लोगों को अपना वो मुखिया गुरु मान लेते हैं, बस बात खत्म। उनको विचारों से, प्रकाश से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो बस कोई कर्मकांड वाला मिल जाए, कोई रिद्धि सिद्धि वाला देने वाला कोई मिल जाए, बस हो गया। ऐसे लोगों को वो सिर आंखों पर बैठाए रखने को तैयार होते हैं। नेता आते तो उनसे मिल लेते, तुम विजयी होगे, सबको बोल देते थे विजयी हो गए। जो जीत जाता था वो बता देता था कि हाँ मुझको आशीर्वाद दिए थे। रात में ही यात्रा करते थे। लोग समझते थे कि वो सिद्ध हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, अंतर ध्यान होकर के पहुंच जाएंगे। तो प्रयाग से वो जा रहे थे हरिद्वार, सड़क के रास्ते से उनकी मोटर बिगड़ गई। मोटर बिगड़ गई तो फिर दूसरी मोटर का इंतजाम हुआ, तब तक जो है देर हो गई, 8-9 बज गया। तब लोग जान पाए कि ये देवराहा बाबा हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। मोटर बिगड़ गई है इसलिए जो है कुछ इंतज़ार करना पड़ा, इस वजह से लोग जान पाए, नहीं तो रात में निकल जाते थे और अगले दिन वहाँ प्रकट हो जाते थे तो लोग उसको आश्चर्य के रूप में लेते थे। अगर आप शरीर को खाना पीना ठीक से नहीं देंगे
और शरीर से जिद्द करेंगे तो 60 साल की उम्र में ही आप 90 साल के दिखने लग जाएंगे। तो जब 90 के दिखोगे तब 180 बता सकते हो। तो इतनी झूठाई समेट करके चलते हैं ये। साहब कहते हैं तुम्हें रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, बहुत करोगे तो यही होगा। और ये रिद्धि सिद्धि तो बस मन का धोखा है। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है, इन 3 पंक्तियों में खंडन करने के बाद सद्गुरु कहते हैं सदा धर्म जाके हृदया बसई, राम कसौटी कस्तहि रही। हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े सिद्ध हुए, भविष्य बताने वाले हुए, लेकिन ये इनकी रिद्धि सिद्धि बस जनता तक ही सीमित है, मंच तक। जनता को बताना, जनता को गुमराह करना, बाकी इनका कोई उपयोग नहीं हो पाया। सरकार की इंटेलिजेंस की इतनी बड़ी व्यवस्था है आतंकवादियों के बारे में, पड़ोसी राष्ट्रों से कोई गलत लोग तो नहीं आ रहे हैं, उनकी युद्ध की तैयारी तो नहीं है, भारत पर आक्रमण करने वाले तो नहीं हैं। ये रिद्धि सिद्धि पाने वाले, ये गुरु लोग, ये भविष्य बताने वाले कभी नहीं बता पाते हैं कि अमुक देश आप पर हमला कर सकता है, या अमुक देश से कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, या यहाँ पर इतना गड़बड़ हो रहा। वो सब में इनका कोई योगदान नहीं है। उसके लिए बेचारे पुलिस वाले ही परेशान रहेंगे। लेकिन मंच पर बैठ कर के जनता को बरगलाने के लिए, कानपुर में अभी एक साधु था, वो बताया करता था कि जमीन के भीतर कहाँ पर सोने की खदानें हैं। अब मीडिया के लोग, उनको तो ऐसे चटकारे वाली खबरें चाहिए, बस हो गया। वो सोने की खदान मिले ना मिले, यहाँ देश की जनता को बस खबर लगनी चाहिए, वो उसके पास पहुँचने लग जाएंगे अपने आप। अब किसी दूसरे को सोने की खदान मिले ना मिले, उनका तो काम हो गया। गुरु जी को तो सोने की खदान मिल गई, उन पे चढ़ावा चढ़ने लग गया, बस। धर्म के लिए अज्ञान, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, ये सब उर्वर भूमि है। जनता जितनी अशिक्षित होगी, जनता जितनी कमज़ोर होगी, जनता जितनी गरीब होगी, ये धर्म की कथा कहने वाले ये उतने मजबूत होंगे, इतने उर्वर होंगे। ये बाबाओं की सभाओं में कौन लोग जाते हैं? बाबाओं को आदमी नहीं चाहिए, बाबाओं को भीड़ चाहिए। बस वो लोग चाहिए जिनके दिमाग खाली होवे, और यही भीड़ दिखा करके दूसरी भीड़ को आकर्षित किया जाता है। सदा धर्म जाके हृदया बसई, राम कसौटी कस्तहि रही। कुछ
छुटपुट बातें कुछ थोड़ा खंडन करते हुए कबीर वाणी में बीच में कोई एक ऐसा वचन आ जाता है जो अद्भुत होता है। सदा धर्म जाके हृदया बसई। जाके माने जिसके हृदय में सदैव धर्म बसता है, सच्चा धर्म बसता है। वह कैसा होता है? राम कसौटी कस्तहि रही। वह अपने आप को राम की कसौटी पर कसता रहता है। राम यानी अंतरात्मा राम, आत्मा राम। साहब ने लिखा है, अपने को जानना, अपनी स्थिति की स्पष्ट समझ होना, यही है राम कसौटी पर अपने आप को कसते रहना। इसमें दो शब्द हैं जिसकी टीका गुरुदेव ने खुल करके की है। सदा धर्म जाके हृदय बसई। पहले हम धर्म शब्द को ले लें और दूसरा शब्द है राम कसौटी। राम कसौटी है अंतरात्मा, अंतरात्मा की कसौटी। पहला है धर्म, धर्म शब्द। सदा धर्म जाके हृदय बसे। जिसके हृदय में सदैव धर्म बसता है। तो धर्म क्या है? और यहां पर साहब ने जो धर्म का अर्थ किया है वो ऋग्वेद से उठाया है। धर्म का अर्थ उन्होंने बताया है नियम। एक वो नियम जिनसे ये प्रकृति चलती है, जिनसे संसार चलता है, और दूसरा आध्यात्मिक नियम, मन के नियम, नैतिकता के नियम। ये दो नियम की चर्चा किया है। तुम्हें जिनसे सुख दुख मिलते हैं वे तुम्हारे चारों तरफ फैले हुए प्राणी पदार्थ हैं। या तो वो जड़ होंगे, जड़ पदार्थ, या कि चेतन जीव। उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। किसी का पेट खराब रहता है तो उसके लिए भभूत और देवी देवता मनाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आंत को पहचानने की आवश्यकता है कि तुम्हारी आंत भोजन कितना ठीक से पचा सकती है। बस उतना ही खाओ, फिर सुखी रहोगे। यह है भौतिक क्षेत्र। मानसिक क्षेत्र, मन क्यों परेशान करता है, इसे पहचानो, इसे परखो। जितना क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह इन विकारों में पड़े रहोगे उतना मन अशांत रहेगा। और फिर हजार पूजा, जप, तीर्थ कुछ भी करते रहो, उससे मन की उलझन नहीं मिट सकती। वह तो मन को परख कर उससे सारे विकारों को दूर करने से ही होगी। जिसको तुमने तकलीफ दी है उसी के पास जाओ और उससे क्षमा मांगो, तब शांति मिलेगी। 33 करोड़ देवी देवता या कि ईश्वर, उनसे भी क्षमा मांगने से तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। ये जो धर्म का मूल है, ये जो
राम को समझना है, इसकी व्याख्या साहब जब भी किए हैं बीजक में, हमेशा इसी तरीके से किए हैं कि पहले अपने मन का नियम समझें, जिन चीज़ों से मन खराब होता है उनसे दूर रहें। शरीर का नियम समझें, शरीर जिस आदत से खराब हो उससे अलग हो। जिनसे व्यवहार लेते हैं उनका मन समझ ले, तब उनसे व्यवहार ले। इस तरीके से जीवन में शांति उतरती है। धर्म क्या है? धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है, धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, सहारा देना, संभाल रखना। जो नियम है और जो स्वभाव है वही तो सृष्टि को धारण करते हैं और इन्हीं के सहारे विश्व चलता है। मानसिक क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में नैतिकता ही धर्म है। ऋग्वेद में ऋत शब्द का प्रयोग कई बार आया है। ऋत का जो महत्वपूर्ण अर्थ है वह है प्रकृति के नियम और नैतिकता के नियम। यज्ञ के नियम को भी वेदों में ऋत कहा गया है। प्रकृति को पहचानो बाहर, और भीतर मन के स्वभाव को पहचानो। कहने का आशय यह है, जिसके हृदय में यथार्थ वस्तुबोध एवं तत्वबोध है और जो पवित्रता से जीता है, उसके हृदय में मानो धर्म बसता है। यह है धर्म की परिभाषा। धर्म यहाँ हिंदू, इस्लाम, इनके ग्रंथ, इनकी चर्चा नहीं है। कभी एक ऐसा भी समय था जब इस्लाम नहीं था, कभी ऐसा भी समय था जब हिंदू धर्म भी नहीं था, कभी ऐसा भी समय था जब बौद्ध नहीं थे, जैन नहीं थे, तो भी आदमी थे। और हर आदमी सुख से जीवन उस समय भी जीना चाहता था। तो वो जो नियम थे, जिन नियमों से चल करके वो सुख पूर्वक जिए, वही साहब ने उसी को धर्म कहा है। अलग से और कोई धर्म की चर्चा नहीं किया उन्होंने। और दूसरा शब्द है राम कसौटी। राम कसौटी माने अंतरात्मा की आवाज। राम कसौटी क्या है? अपनी अंतरात्मा। पवित्र मन वाला व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को साफ सुनता है। अच्छा, कोई ये ना समझ ले कि अंतरात्मा से कोई शब्द उठता है। कहने का भाव है कि जीव ज्ञान स्वरूप है। जब मल, विक्षेप, आवरण इनसे मुक्त हो जाता है, तब उसका ज्ञान उद्घाटित हो जाता है। और जो अपनी स्थिति को, अपने स्वरूप को क्षण क्षण समझता रहे, तो वह उस मल को काटता रहे। धर्म आचरण द्वारा हृदय निर्मल होने से भीतर सब कुछ साफ समझ में आता है। धन देख करके किसी का मन ललक जाए, चीज़ें देख करके, आदमी देख करके ललक जाए, ये हमारे अधिकार में हो, ये हमें मिल जाए।
जिसका मन क्षण क्षण डोलता है वह अपने आप से चूंकि दूर है इसलिए, और जो अपने को ही देखता है, अपने को ही समझता है, तो बाहर की चीजों में फंसता नहीं है। सदा धर्म जाके हृदय बसई, जिसके हृदय में हमेशा धर्म बसता है वह अपने आप को राम कसौटी कसत ही रही। वह अपने आप को अंतरात्मा की कसौटी पर कसता रहता है। कसौटी से खरापन पता चलता है कि कौन चीज कितनी खरी है। जोरे कसावे अंतय जाई, जो ये राम कसौटी को छोड़ दे और अंतरात्मा की कसौटी छोड़कर अपने आप की परख के लिए अंतय जाई, बाहरी कोई मानदंड मानेगा, तब क्या होगा? सो बाउर आपु ही बाउराई, वह तो बाउर है, पगला है, वह मूर्ख है। जो लोग अपने अंतरात्मा की कसौटी को छोड़ करके जो बाहर के जो कल्पित देवी देवता हैं और रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ते हैं, वो तो साहब कहते हैं बाउर हैं, व्यर्थ हैं। गुरु जी ने लिखा है, हे देव तू ही समझ और तू ही बता कि मैं कौन हूं और मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं तो अल्पज्ञ हूं, कमजोर हूं। हे देव तू ही सर्वसमर्थ है, तू ही मेरी देख रेख कर, मेरा उद्धार कर। साहब कहते हैं सो बाउर आपू ही बौराई, बस ऐसा प्रलाप करने वाला मूर्ख है, वह अपने आप को भूलकर स्वयं पागल बन गया है। कभी कभी लगता है कि कबीर अगर 2000 बरस बाद आते तो उनको ऐसे लोग ज़्यादा मिलते जो उनको समझ सकें, थोड़े प्रखर होते, दूसरे लोग थोड़े वैज्ञानिक चित्त के होते, थोड़ा ये भगवान भवानी की कल्पना से जरा हटे हुए होते। एक वैज्ञानिक हुआ है आइजक न्यूटन, उनके नाम शायद 2000 आविष्कार हैं, 2000। बल्ब का खोज एडिसन ने किया। हाँ, एडिसन की ही बात है। उनके नाम बहुत सारे आविष्कार हैं और एक विश्वविद्यालय में उनको पढ़ाने के लिए रखा गया था कि भाई आपका हमने नाम सुना है, आप बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़ी खोज की है, तो हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाओ, थोड़े समय के लिए पढ़ा दिया करो, बाकी अपना प्रयोगशाला में काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत अच्छी सैलरी दे रहे थे उनको, तो राजी हो गए थे। वो जब पढ़ाएं तो उसमें बाइबल की बातें कटें, ईसाइयों की बातें कटें, और वो ईसाई थे, और वो जो विश्वविद्यालय था वो ईसाइयों का था। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा उनसे, आप जो बोलते हो वो हमारे विज्ञान के, हमारे बाइबल के खिलाफ हो जाता है, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। आप ईसाई हैं, हमारा विश्वविद्यालय ईसाइयों का है, इसलिए हमने आपको रखा है, क्या हमारा नाम होगा
कि वो आपके यहाँ काम करते हैं, आप तो हमारी ही बातें काटते हैं। उन्होंने कहा मैं किसी की बात नहीं काटता हूँ, मैं तो सिर्फ वो बोलता हूँ जो विज्ञान से सिद्ध होता है, और मैं अपने आप कुछ नहीं बोलता, ना मैं काटता हूँ किसी की बात को, वो तो अपने आप कटती चली जाती हैं। उन्होंने कहा आप ना ही पढ़ाएं तो अच्छा है। तो उन्हें फिर हटा दिया गया, वो अपने चले गए। समाज जितना चिंतनशील होगा, जितना विचारवान होगा, उतना ही वो इन बातों को समझ पाएगा। किसी काल्पनिक देवता से तो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है सद्गुरु संत के, उनके सहयोग से ही यह संभव है। लेकिन सद्गुरु सत्संग का आधार लेकर व्यक्ति को आत्मशोधन और अंतर्ज्ञान करना पड़ेगा। साहब लिखते हैं, मैं को मैं ही ठीक से जान सकता हूं, माने मेरा मन कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, मैं वास्तव में कैसा हूं, इसे मैं ही जान सकता हूं, दूसरा कैसे हमें जान सकता है। मैं को मैं ही ठीक से जान सकता हूं, इसलिए मेरी कसौटी राम कसौटी ही है, और जो अपने को नहीं जान सकता ठीक से, वह कुछ नहीं जान सकता। देवताओं की कल्पना, ईश्वर का आविष्कार, इन सब ने आत्मशोधन, अंतर्ज्ञान, परख के ऊपर पर्दा ही डाला है। तुम अपने आप को परखो। जोरे कसावे अंते जाई, सो बाउर आपू ही बौराई। जो अपने आत्मा को छोड़ करके देवी देवताओं की प्रार्थना में, पूजा में लग गया, वो तो बावला है, उसका कोई इलाज नहीं। ताते माने इसलिए, साखी देखी, ताते परी काल की फांसी, इसलिए मानो काल की फांसी तैयार हो गई है, अज्ञान की फांसी लगी हुई है। करहु न आपन सोच, तू अपने कल्याण की चिंता नहीं करता। करहु न आपन सोच, तू अपने कल्याण की चिंता करना। करहु ना, करो ना, बहुत प्रेम से साहब ने कहा। आपन सोच, तुम अपना सोचो। जिन जिन कारणों से काल की फांसी पड़ी हुई है, लगी हुई है, उसको समझो और अपनी सोच करो। अपने आप को इस काल की फांसी से बचाओ, अज्ञान की फांसी से बचाओ। कल्पना, ईश्वर की कल्पना, देवताओं की कल्पना और अज्ञान, अपने आप का अज्ञान, ये तुम्हारे गले में ये फांसी पड़ी हुई है, फांसी का फंदा पड़ा हुआ है। जिसने अपने को नहीं समझा, अपने आप का उद्धार नहीं किया, वैसा पुरुषार्थ और परिश्रम नहीं किया और किसी देवता के भरोसे बैठा रहा, मानो उसने आत्महत्या कर ली। करहु ना अपन सोच, तुम थोड़ा सा उद्यम करो ना। ये परावलंबन और अज्ञान, इनसे अपने को छुटाओ ना। जब तुम स्वयं अपने आप में जागोगे, तभी तुम्हारे गले की फांसी कटेगी।
बिना तुम्हारे अपने आप में जगे साधु गुरु भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगे। और ये सुंदर वचन, जहाँ संत तहाँ संत सिधामय, मिल रहे धूत ही धूत। धूत माने धूर्त। जहाँ संत तहाँ संत सिधामय, जहाँ संत होते हैं वहाँ दूसरे संत जाते हैं। मिल रहे धूत ही धूत। और धूर्त लोग धूर्तों के साथ मिलकर के दल बनाते हैं। एक साहब के नाम पर एक साखी है, संत से संत मिले हुई हैं दुई दुई बात, और गधा से गधा मिले हुई हैं दुई दुई लात। जहाँ संत तहाँ संत सिधावें, जहाँ संत हैं उनसे मिलने के लिए संत ही आएंगे। और मिल रहे धूत है धूत, और धूर्त धूर्त भी मिलेंगे, वो भी एक दूसरे से मिलेंगे, वो भी दलबंदी करेंगे। संत के पास संत जाते हैं। देखिए, सद्गुरु उसे भी संत मानते हैं जो सत्य का जिज्ञासु है और जो अपनी आंखें खोलकर संत के पास पहुंचता है। संत का मतलब यही नहीं कि सिर्फ कपड़े वाला संत। साहब ने लिखा है, जो सत्य का जिज्ञासु है और जो विवेक करके संत के पास अपने को परखाने परखने पहुंचता है, वह भी संत है। सत्य के इच्छुक को चाहिए कि वह पारखी संतों के पास जाए और आत्मनिरीक्षण के लिए उनसे परख की कला सीखे। जहां ये परखने और परखाने की संगत है, वही सत्संग है। और जो इसमें निपुण हो वही संत हैं। सुकरात के बारे में मैंने कहीं पढ़ा कि वो अक्सर युवा लोगों को पकड़ लेते थे, जवान लोगों को बातचीत करने के लिए प्रेरित करते थे। बूढ़ा आदमी तो बेचारा जैसे तैसे जी लिया है, उसमें कोई संभावना है नहीं, और उसके पास समय भी कितना है, थोड़ा समय है। सुकरात के बारे में आता है कि वो जवान लोगों को पकड़ लेते थे, बात करते थे, उन्हें छेड़ते थे, प्रेरित करते थे। कहाँ? सड़क पर मिल जाएं, बाजार में मिल जाएं, कहीं भी, और किसी न किसी तरीके से। और उनके बहुत शिष्य हो गए थे। वो जहां रहते, लोग उनको घेरे रहते। यही है संत का संत से मिलना। और झूठे लोग दल बांध करके घूमने लग जाएं, झूठे ग्रंथों की दुहाई देने लग जाएं। साहब कहते तो धूर्त हैं, इनके साथ रहोगे तो धूर्तता ही सीखोगे। जो दूसरों को धोखा दे वह धूर्त है। जो छलावा की बातें करे, जो छलावा की बातें करते हैं, वे ऐसी ही संगत में जाते हैं जहां लोग स्वयं को दूसरों को छलते हैं। इस प्रकार इस रमैनी में काया कंचन जतन कराया। साहब कहते हैं, ऐसे योग के चक्कर में मत फंसो जिसका फल शरीर को टिकाऊ बनाने का व्यामोह है। क्या करो? तुम सत्य असत्य की परख करो,
अपने को पहचानो, उसमें स्थित हो, और उसके लिए संतों के पास जाओ, धूर्तों के पास नहीं। धूर्तों का संग साथ छोड़ो। इस प्रकार ये रामायणी 64 यहाँ से पढ़ी गई। साहिब बंदगी। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख भेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, पूरन परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।